ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं कई चेहरे इसमें बसे हुए, कई चेहरे इसमें छुपे हुए। एक अजीब सी ये नकाब है। नमस्कार। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत स्वागत। इतना थैंक यू। खूबसूरत वाकई। जिंदगी के कई रंग हैं और कई उन सभी रंगों में एक रंग शख्सियत का। और रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज हमारे साथ जो शख्सियत है, इतने खूबसूरत आवाज, इतने बेहतरीन रंगकर्मी, ही इज एविड एजुकेशनिस्ट, मीडिया कम्युनिकेटर, आकाशवाणी, टेलीविजन, सिनेमा से गहरा ताल्लुक है और इतने खूबसूरत गायकी आप सभी ने सुनी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनोज शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी, और जो साथ जुड़ेंगे मेरे मित्र लोग, साथी लोग, उनका भी थैंक यू। वेलकम। बहुत ही खूबसूरत आगाज, बहुत खूबसूरत आगाज। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही कि जो आपकी यात्रा रही है, आपका जो सफर रहा है कला के क्षेत्र में, तो हम चाहते हैं कि हम भी उसका हिस्सा बने। जरूर। काजल जी, मेरी जो पहले तो शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, कि मैं भी बहुत कम ऐसे प्रोग्राम्स में आया हूँ, और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है, और मेरे घर पे बहुत पॉपुलर है। हाँ बिल्कुल। शुरुआत तो ये है कि जैसे हम लोग सब कॉलेज स्कूल में तो करते ही हैं, आई वाज लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, वो सब तो चलता है, बट वो प्रोफेशन नहीं बन पाता सबके साथ, ज्यादातर के साथ। तो कॉलेज मेरा बहुत छोटे शहर में हुआ है, चरखी दादरी, हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में है। बहुत छोटा, अब तो बड़ा शहर है, तब छोटा शहर था, यूं कह लीजिए। तो वेरी ब्रीफली आई विल टेल कि मेरी जो ये शुरुआत हुई थी, कि मैं वो मेरी आप लोग के ऑल इंडिया रेडियो से के लिए हुई थी। वाह। क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर साहब के बेटे या भतीजे, वो नया नया ऑल इंडिया रेडियो रोहतक बना था, जी। वो वहां पर अनाउंसर लग गए किसी तरह, मालूम नहीं कैसे, अच्छा आवाज होगी। बस हमारा वो एक ही मिशन बन गया कि हमें भी अब एआईआर में, ऑल इंडिया रेडियो में क्या बात। वो क्या बोलेंगे, अनाउंसर, जो प्रोग्राम अनाउंस करते वो बनना घोषक, है। घोषक। जी हाँ। अब हमने कहा भाई यही करना है, वो भी फिल्मी गाने अब आप सुनेंगे, ये और वो। अब फिर कॉलेज चला गया, तो फिर दिल्ली आना हुआ, लेकिन म्यूजिक में ज्यादा रुझाव हो गया। तो वो यात्रा जो पीछे छूट गई ऑल इंडिया रेडियो वाली, जो बाद में फिर शुरू हो गई। लेकिन मैंने फिर यहाँ क्लासिकल म्यूजिक ज्वाइन किया, और मैंने 4 साल तक क्लासिकल म्यूजिक सीखा श्री राम भारतीय कला केंद्र में, और क्लासिकल वोकल। और वाह। उसके बाद फिर उस दौरान नाटकों से जुड़ गया। कुछ लोग मिले जो वर्कशॉप करते थे एनएसजी के पुराने छात्र जो थे, वो वर्कशॉप्स करते थे। तो हमने भी, हम ऐसे जुड़े कि हमारे एक दोस्त जो म्यूजिक में साथ पढ़ते थे, उनके हाथ में भी हमने एक प्रिंटेड वो अब जिसको ब्रोशर बोलते हैं, हमें नहीं मालूम था, वो देख लिया। उसमें उसका नाम था, उस हमारे मित्र का जो म्यूजिक सीखता था। हमने कहा जी। तुम्हारा नाम इसमें कैसे है? उसने कहा नाटक है, मैं नाटक में काम कर रहा हूँ, ये शो होगा अभी, श्री राम सेंटर में शो होगा। तो हमें लगा यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसका नाम छपा हुआ है भाई ऑन पेपर,
जबकि ब्रोशर अब बहुत बड़ी बात नहीं। तो बिल्कुल हमने कहा बिल्कुल। यार प्लीज हमें भी कहीं ले, तो मैं और मेरे एक दोस्त है कनन जो आ चुके हैं आपके प्रोग्राम में, जी जी वो बिल्कुल फिर हमें बिल्कुल। ले गया और किसी से अपने बड़े भाई से मिलवाया, पंकज रैना है, अशोक निशेष है, उनसे मिलवाया। तो ये यात्रा शुरू ऐसे हुई थी कि हम नेपाल हाउस है मंडी हाउस में, उसको जी एनएसडी समझते रहे करीब 1.5 साल। म्यूजिक क्लास से आते थे और उसको देखते थे ये है एनएसडी। और फिर हमारा ये वर्कशॉप्स का और थिएटर का सिलसिला शुरू हो गया धीरे धीरे। जी। क्या बात हमारे। और जी, तो जी जी पहला बोलिए, मैं मैंने पहला जो जी, जी जी। म्यूजिक के तुरंत बाद मैंने जो पहला काम किया दिल्ली में आने के बाद, वो एक्चुअली नाटक नहीं था, वो था एक दूरदर्शन का नाटक। ओ। हाँ, वेद सिन्हा जी ने वो बनाया था जी और रवि बासवानी जी ने डायरेक्ट किया था वो। उसमें मैं, सुधील कुलकर्णी, अपर्णा खटारा, ये लोग इसमें, अपर्णा खटारा मेन रोल कर रहे थे। गरीबी और ये इस तरह का कुछ नाटक था। बहुत कहानी है, बहुत फेमस, दोपहर का भोजन, अमरकांत या किसी कहानी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बहुत पुरानी 79 की बात है। तो वो 40 मिनट का नाटक हमको मिला था और हम बस उस समय तो स्टार फील कर रहे थे, पहला नाटक, कल के आए चरखी दादरी से और दूरदर्शन में काम। सो इट स्टार्टेड लाइक दैट, देन थिएटर क्या केम। क्या बात क्या बात। जब आपने पहला नाटक किया टेलीविजन पर, तो उससे जुड़ी कैसा अनुभव हुआ लगा आपको जब आपने पहला नाटक कैमरा फेस किया? और उस वक्त तो आई थिंक शायद लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी उस वक्त। लाइव तो कैसा? नहीं थी, बट नहीं, लाइव रिकॉर्डिंग नहीं थी, मतलब लाइव टेलीकास्ट आप कह रहे हैं? जी जी। लाइव नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग लाइव, टेलीकास्ट। ठीक ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग, पर एडिटिंग नहीं होती थी, वही जो रिकॉर्ड किया वही। बट मेरे यस। नाटक के साथ फॉर कुछ जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता दूं कि वो पहला नाटक था जो दूरदर्शन में नाटक स्टूडियो में होता रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हम स्टूडियो से बाहर जाएंगे, लोकेशन शूट जिसको बोलेंगे, एंड विल नॉट डू इट ऑन दैट यूएचएफ जो उन दिनों होता था, वीएचएस नहीं, हम्म, यूएचएस। अब उसको फिल्म के पे किया था, आउटडोर शूट, क्योंकि वो साधन नहीं था ना बाहर ले जाने का, वो तो इतने बड़े बड़े एकदम बॉक्स कैमरास बड़े थे। बड़े बड़े बड़े, यस यस हाँ जी, तो यस। वो हमको बाहर, 79 की बात है, एक एंड की, तो हमको गर्मी में बाहर शूट किया था। और अभी बासवानी साहब ने था कि पहले वो कर लो, पसीने ले आओ, और थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाने के लिए काफी मेहनत करें। फिर उस नाटक में उसको अवार्ड में मिला था शायद, एक इंडो क्या डेनमार्क कुछ दूरदर्शन के कोलैबोरेशन का कोई अवार्ड होता है इनका, मिला था। पर वो नाटक मुझे मिला बड़े क्या बोलेंगे, इंटरेस्टिंग ढंग से था। जी जी। मुझे किसी कार्यक्रम में रवि बासवानी ने देखा था, वो जो वही करते थे, ऐसे ही मैंने गाने वाने गाया था जब मैं म्यूजिक सीखता था भारतीय कला केंद्र में। तो एक दिन जी उनके एक प्रोग्राम में मैं देखा, वो प्रोग्राम रात भर चलता था, अब नहीं होता, अब तो वो चले गए। तो मैं रात को 2-3 बजे ऐसे कहीं सो रहा था कमानी की चेयर पे, आपने गाने वाने सुना के, वो बहुत लंबा किस्सा है वो तो, गाने भी सुनाना, तबला वाला भाग गया था, बहुत कुछ हुआ था उस प्रोग्राम में। उसमें एक ओपन प्रोग्राम था, किसी की याद में किया जाता था कि कोई भी आए और गाए। फिल्में, कार्टून, अनिल कपूर, अपने विनोद नागपाल जी, सब गाते थे वहां आके। तो हमने कहा हम भी गाएंगे, तो उन्होंने कहा जाओ गा लो। तो मैंने और कन्नन ने, दोनों ने गाने गाए थे। तो तब उन्होंने मुझे शायद पसंद किया होगा। तो एक दिन मैं 3 दिन के लिए क्लास में आया नहीं म्यूजिक की, भारतीय कला केंद्र साथ साथ है वो। जी बिल्कुल। जी जी। तो ही वेटेड फॉर 3 डेज ऑन भारतीय कला केंद्र का गेट, के मनोज कहाँ है वो लड़का, ना उसको नाम मालूम, ना उधर फोन वोन तो कुछ होता नहीं था। आई टू स्टे विद माय सिस्टर हियर इन राजेंद्र नगर। एनीवेज दे, जिस दिन उन्होंने मुझे कैच किया, उन्होंने कहा गुरुजी कहाँ हैं आप? मैंने बोलिए सर, ये स्क्रिप्ट है, आप हमारे साथ नाटक करेंगे दूरदर्शन में, दोपहर का भोजन, जाइए याद कीजिए। बस वो क्या स्क्रिप्ट लेके मैं पहुंचा, हाँ जी, म्यूजिक की क्लास में। उस दिन मुझे लगा ये क्या है, ये सब जो छोटे छोटे लोग म्यूजिक सीख रहे हैं, हमने देखो स्क्रिप्ट हाथ में लेके आए भाई। और दूरदर्शन भाई, लीड रोल कर रहे थे आप लीड रोल, उसमें। मैंने हमेशा लीड रोल किया है, ऑलवेज, इन थिएटर और इन टेलीविजन। इसलिए मैं आपसे परिचय नहीं, कम मिला हूं, मैं कम पॉपुलर हूं। तो हुआ ये कि मुझे लगा कि एक्चुअली उन दिनों दूरदर्शन क्या होता था, बहुत बहुत रीच थी उसकी, जी जी बहुत जी ज्यादा, अभी भी है जी पर तब तो जी जी सचमुच था ये। एक बार आप जी। टेलीविजन पे आ गए तो बस स्टॉप पे खड़े नहीं हो सकते थे, ये वाला था। सो दैट्स हाउ आई गॉट दोपहर का भोजन। क्या देन बात। कबीरा खड़ा बाजार में एक बहुत पॉपुलर प्ले, यस यस थिएटर। यस।
कबीरा पे हम जरूर आएंगे, लेकिन हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनका वेलकम कह दूं। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, कलाकार हैं, बहुत बहुत स्वागत। तारा देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। कनन सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के वो लिए। तो मेरे घर से जुड़ी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साहिल आगा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अरे बेहतरीन कलाकार। नमस्कार सुचित्रा जी। बहुत 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 शुक्रिया सुचित्रा जी, लिखती है युवराज रिकॉर्डिंग। जी को, सुचित्रा जी को, सबको नमस्कार। यही मेरे प्रेरणा रही हैं सारे लोग ये, और सुचित्रा जी ने तो मुझे सिखाया है गाना और बिल्कुल, मैंने भी उनसे थिएटर, सीखा ये है। जो मैंने वॉइस भी वॉइस। आकाशवाणी, मैंने भी उनसे बहुत सीखा है। राजीव गिरधर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी की नाटक कलाकार हैं और रंगमंच की कलाकार है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं और आकाशवाणी की कलाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। जितने भी एसटीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मिफिम जी हमारे साथ जुड़े हैं लद्दाख से, बहुत बहुत शुक्रिया मिफिम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लद्दाख जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है और लद्दाख में रंगमंच कर रहे, रंग कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सचिन राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल दीवान हमारे साथ जुड़े हैं, निखिल बहुत हाय बहुत शुक्रिया निखिल। हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधापुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं कबीरा पर, एक बहुत ही मकबूल नाटक। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। कबीरा से पहले एक छोटी सी बात बोल लूं। बिल्कुल बिल्कुल। सुचित्रा गुप्ता साथ जुड़ी हैं, इसलिए मुझे याद आ गया। सुचित्रा मैंने जो, गुप्ता जी, हाँ आप जी, उनको स्क्रीन पे देख सकते हैं, आओ स्क्रीन पे ये, आप पढ़ नमस्कार सकते सुचित्रा हैं। जी, प्रणाम। लिखती हैं, थैंक यू सो मच मनोज फॉर योर काइंड वर्ड्स। अरे थैंक यू सुचित्रा जी। जी हुआ यूं कि मैं जब ये सीरियल शुरू हुए 90s के शुरू में, रेडियो जी सीरियल, जी तो जी मैं एक जगह प्राइवेट स्टूडियो में इनके साथ दूरदर्शन रेडियो के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। जी जी सुचित्रा जी को शायद याद नहीं होगा। तो मुझे, मैं सच बताऊं, मैं थोड़ा सा बहुत कम सीखा हुआ था रेडियो के लिए। अभी भी मैं रेडियो, अच्छा मुझे अगर आज तक किसी से डर लगता है तो रेडियो वॉइसिंग से लगता है, और ये लोग वहां के माहिर हैं। तो मुझे वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग कैबिन से वो कभी कभी बीच में कहा करते थे कि मनोज थोड़ा सा पीछे से आ जाओ। तो मैंने कहा जी ओके सर। तो मैंने कहा जी हाँ, थोड़ा पीछे से आ जाओ। उनका कहना ये होता था कि 2 लाइन गलती हो गई, 2 लाइन पीछे से शुरू कर पीछे दो। से मैं क्या करता था, मैं 3-4 कदम पीछे जाता था। ये हौज खास के एक स्टूडियो की बात है, सुचित्रा जी भूल चुकी होंगी। मैं 2-3 कदम पीछे जाता था, आगे आता था, और फिर माइक में शुरू हो जाता था, जैसे पहला था कंटिन्यू कर देता। तो 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर सुचित्रा ने कहा मनोज तू पीछे क्यों जाता है? मैंने कहा वो कह रहे हैं ना पीछे से आ जाओ। तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पीछे लाइन से शुरू करो, पीछे से मत आ। दैट्स हाउ इट हैपेंड। तो सुदर्शन जी का ये नाटक शायद। हाँ बिल्कुल, तो ये तो आते हैं यादें हैं कबीरा जो पर। हमारे साथ, ये यादें हैं जो हमारे साथ ताउम्र रहती हैं, खट्टी मीठी बिल्कुल यादें। बिल्कुल। जी जी। कबीरा, कबीरा। कबीरा मेरा पहला नाटक, एक्चुअल जी में नहीं, एक्चुअली पहला नाटक दिल्ली जी में। जी 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 और मैं उन दिनों कुछ भी नहीं, थोड़ी 2-3 थिएटर वर्कशॉप, म्यूजिक की क्लास और दोपहर का भोजन, बस। जी 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 हुआ यूं कि दोपहर का भोजन देखकर ही वेद सिन्हा ने, सॉरी, कबीरा खड़ा बाजार में देख के मुझे आषाढ़ का एक दिन दिया था। जी तो एक कबीरा यूं मिला, एक हमारे साथी होते थे, और एक अमिताभ दास गुप्ता एक थे। तो उन्होंने कहा एम के रैना एक प्ले कर रहे हैं, म्यूजिकल प्ले। जी और एम के रैना वाज हैज बीन ऑलवेज बिग नेम फॉर अस। पर हम उन दिनों ज्यादा क्योंकि इन्वॉल्व नहीं थे, तो जाहिर है जानते नहीं थे, हम नए थे, जैसे आज के लोग नए बच्चे आते हैं। तो जी हम उनके पास गए, हमने कहा साहब वो हमें भी नाटक में काम करना है, हमें अमिताभ दास गुप्ता ने भेजा है। तो हमें ये था कि सिफारिश लेके जा रहे हैं, शायद कुछ हो जाए। जी तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो हम वही जो पिछले दिनों आपके शो में हमारे एक मित्र आए थे, महेश बादल, कनन भी आए हैं, मेरे बहुत जी घनिष्ठ जी मित्र में से है। तो हम भी वहाँ LIC की बिल्डिंग में गए, और उन्होंने कहा कि आप शुरू करो, ग्रुप में एक्टिविटीज में ज्वाइन करो। तो पहले रीडिंग होती रही, कुछ कुछ जो थिएटर की एक्टिविटीज होती है वो 2-4-10 दिन वो हुई। उसके बाद स्क्रिप्ट आ गई। अनीस आजमी साहब हमारे एक बहुत जी
जी जी बिल्कुल आदरणीय मित्र बिल्कुल। हैं, वो जी स्क्रिप्ट ले आए और स्क्रिप्ट जो आई वो भोजपुरी में, टोटल आजमगढ़ी में, जो उन्होंने ट्रांसलेट की थी। वो ओरिजिनल प्ले था भीष्म साहनी का। जी जी मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मैंने ओरिजिनल प्लेस बहुत किए जो आजकल तो लिखे भी नहीं जाते होंगे तो कम ही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कास्टिंग हुई, आई गॉट कबीर फॉर दैट। ये 79-80 की ही बात है, 79-80 एंड की बात। ये मुझे मिला इसलिए क्योंकि मैं गाता था। मेरी क्या एक्टर बात। में हाँ, मैं एक्टर तो पता नहीं कैसा था, पर क्योंकि मैं गाता था उनको पता था ये बात, और शायद एक दो लोगों ने बोल दिया था, और हम भी जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग रिहर्सल तो हम पता लग गया एम के साहब को कि ये तो गाते हैं। तो दैट्स हाउ आई गॉट कबीरा खड़ा बाजार में। और उसके 15-20 गाने होते थे उसमें, सोलो ग्रुप, सोलो ज्यादा थे। और अनिला सिंह हमारे साथ हीरोइन थी उसमें, कबीर की हीरोइन जो थी। तो वो नाटक इतना बढ़िया हुआ। सबसे पहले त्रिवेणी में हुआ था, ओपन एयर में। फिर वो रुका नहीं, वो तो मेरा ख्याल है जब 84-85 तक तो मैं भी करता रहा। फिर मैंने रिपोर्टरी ज्वाइन कर ली थी, श्री राम सेंटर रंगमंडल। जी तो फिर मेरा उस नाटक से साथ छूट गया। बट दैट वाज, आई थिंक, आई एम व्हाट एवर आई एम बिकॉज ऑफ कबीरा। इट वाज अ सुपर डुपर हिट ऑफ दैट टाइम, क्या कबीरा बात। खड़ा उस, बाजार में। उस नाटक से जुड़ी कोई याद आपके जहन में ताजा हो तो। उस नाटक से जुड़ी तो इतनी यादें हैं कि क्योंकि उसके हम शोज बहुत करते थे बाहर जाकर, जी स्पॉन्सर्ड शोज दिल्ली से बाहर। शायद कोई ही ऐसा बड़ा शहर हो जहां हम जाके उसका शो हमने ना किया। भोपाल, कैलकाटा, रायपुर, जबलपुर, भिलाई, किसी स्टील प्लांट में बहुत शोज होते थे उसके, बहुत ज्यादा शोज होते थे। और क्योंकि अर्ली डेज की बात है तो बहुत ऐसी यादें तो इंटरेस्टिंग तो कोई नहीं जुड़ी ध्यान आती, लेकिन म्यूजिकल बहुत थी। हाँ, एक एक याद आता है, यहाँ एक वो हुआ था रामलीला मैदान में। एक, बिल्कुल मैं भूल भी गया प्रोग्राम, मुझे मालूम नहीं क्या था, साधु संतों का कुछ सम्मेलन था, जैसे होता ना जी विश्व संत जी जी सम्मेलन था। जी तो उसमें लाखों की ऑडियंस थी, रामलीला मैदान दिल्ली का। तो वहां कबीरा स्पॉन्सर हुआ था, हमने वो जाके किया था। अब कबीरा का शो हो गया और प्ले खत्म हो गया। हम पीछे मेक शिफ्ट थिएटर था, पीछे वो कनात वनात लगी थी, हम उतरे। तो वहां पता लगा हजारों लोग खड़े हैं कि उनको मेरे पैर छूने। हाँ, हमने कहा ये तो, हमें हम सच बात ये है कि हमने कबीर के बारे में पढ़ा और आज मैं कबीर ही हूँ एक तरह से देखें तो, मानसिक तौर पर। लेकिन तब वो लोग आए लाइन लगा के, पैर छूने का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने कहा ये क्या है भाई, वो इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि ऐसे पैर भी जब। अब मैंने कहा ये तो पैर छुलाने के खिलाफ थे कबीर, तो तुम छू रहे हो। पर हम कुछ नहीं बोले, सबने कहा चुपचाप खड़ा रहे वहीं पे, कुछ नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ याद आएंगी फिर मैं बताऊंगा, शेयर करूँ। कुछ गा के सुनाएंगे उस नाटक में से। हाँ श्योर, गाना तो मेरा पैशन है, जी कबीर का ही गाना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे बात होने के बाद कुछ गाने ऐसे ही 4-4 लाइन लिख ली थी कि आपको जरूर जी बताऊंगा। जी हम्म। हम्म, कबीरा भला हुआ हर बिसरे, कबीरा भला हुआ हर बिसरे, मोरे सर से टली बला, कबीरा भला हुआ हर बिसरे, मोरे सर से टली बला, हद हद कहते हद हद पर ताले लगे, बेहद लगी जंजीर, हद हद पर ताले लगे, बेहद लगी जंजीर, जो हद बेहद को वाह त्याग दे, जो हद बेहद को त्याग दे, वाको नाम क्या फकीर, बात। कबीरा भला हुआ हर बिसरे, मोरे सर से टली बला। क्या हालांकि बात ये क्या ये बात। कबीर
थैंक यू सो मच। ये कबीर का गाना उस प्ले का नहीं है, ये कबीर का है जो मुझे एक सूफी बहुत खूबसूरत, सिंगर ने बहुत सिखाया था। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शब्बीर मुजाहिद जी हमारे साथ जुड़े हैं, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख के को इन्होंने हेड किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया कहते हैं। दीपाकर नायडू साहब लिखते हैं ब्यूटीफुल। रेखा हमारे साथ जुड़ी है, रेखा सुनील शर्मा खुद एक बेहतरीन सिंगर हैं, लिखती हैं लकी टू नो अबाउट द ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ थिएटर एंड टीवी आर्टिस्ट थ्रू दिस सेशन। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं वाह, इनका इनका तो कमेंट बनता ही है क्योंकि एक इंस्पिरेशन होती है हर एक कलाकार के पीछे, और आई एम श्योर कि आपके साथ नौरीन जी की इंस्पिरेशन जरूर रही होगी। ये कबीर की ही देन है। जी जी, ये कबीर से ही मिली है। इन्होंने कबीर देख लिया था और कबीर भागे और कबीर अपना बना लिया ना, इसलिए ये भी ऐसा ही है। क्या बात, क्या बात। आपके बहुत सारे नाटक हैं, कोई ऐसा नाटक जो आपके दिल के बहुत करीब हो? सबसे ज्यादा तो कबीर, इसमें कोई जी शक नहीं है। जी उसके बाद एक नाटक से मेरा जिससे बहुत मन से जुड़ाव है, आषाढ़, क्योंकि जी आषाढ़ मैंने टेलीविजन के लिए तो किया ही है, जी जी स्टेज के लिए भी किया है। श्री राम सेंटर रेपर्टरी में राजेंद्र नाथ जी की डायरेक्शन में काफी बड़ी प्रोडक्शन थी, वो विश्व हिंदू सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। पहले शोज उसके विश्व हिंदू सम्मेलन, और उसमें भी मैंने कालिदास ही किया था, क्योंकि मैं तो बना बनाया कालिदास पहले से रेडी था। 83 में 83 में किया था। जी तो एक तो, लेकिन उससे एक भावनात्मक रिश्ता है, भावनात्मक कहेंगे तो जैसे अभी भी बारिश होती है, कभी ऐसा मौसम बनता है तो मैं वो किताब निकाल के पढ़ लेता हूँ। अगर मैं कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो मैं जरूर उसके सीन करवाऊंगा, तुमसे हिंदी बोली जाए ना बोली जाए, शुद्ध हिंदी है उसमें, करो, इसी से सीखोगे, जबरदस्ती नहीं, उसमें बात है कुछ। बट सच में है, लेटर ऑन, सच में है। जी, धीरे धीरे फिर जब थोड़ा समय बदलता है तो सबसे बड़ा और सबसे करीबी नाटक जो रहा है वो है जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं। दादी का कैरेक्टर आ, किया था आपने? नहीं, दादी का तो दादी, हमारे मित्र गिरीश भाई उन्होंने किया, मैंने मिर्जा का किया था, जो उसमें अच्छा मेन मिर्जा, मौलवी जी 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 मिर्जा का कैरेक्टर किया था। जी और वो भी म्यूजिकल था, क्योंकि हबीब तनवीर साहब ने डायरेक्ट किया था। जी, बिल्कुल। उसमें गजलें थी बहुत, 13-14 तो गजलें हम सोलो गाते थे, फिर ग्रुप 4 लोगों का ग्रुप था, वो गजलें गाता था, ऑल उर्दू गजल, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे शायरों की शायरी, लाइक अमृता प्रीतम, नासिर काजमी, साहिल नासिर काज़मी, लुधियानवी, बहुत उसमें कैरेक्टर सुंदर। भी नासिर काज़मी का कैरेक्टर भी है उस प्ले में। बिल्कुल था, नासिर काजमी का कैरेक्टर था उसमें। और उसकी बाद में हमने गजलें सुनी जो जगजीत सिंह वगैरह या अपने ये गाते थे, गुलाम अली वगैरह, तो पता लगा नासिर काजमी हमारे हिंदुस्तान के थे, इतनी बड़ी चीज थे। तो जिस लाहौर ने देखा और जन्मे, वो फिर वही बात, ओरिजिनल प्ले था, यस। फर्स्ट रिटन एंड डेड बाय श्री राम सेंटर रंगमंडल, वेयर आई वाज द चीफ ऑफ रेपर्टरी। मैं एक्चुअली रंगमंडल में चीफ रहा 5 साल 6 साल, चीफ ऑफ एसआरसी रेपर्टरी। वाह! क्या बात! हाँ, आपकी शख्सियत तो के इतने पहलू हैं, धीरे-धीरे जो परतें हैं, खुलती जा रही हैं। नहीं, अब मेरे साथ के लोग जानते हैं, युवराज जुड़े होते हैं, वो जानते हैं काफी लोग। फिर 90s के बाद ना गैप ज्यादा आ गया थिएटर में, क्योंकि ये जी, टेलीविजन का जो अ, शुरू हो गया, तो भोजन की व्यवस्था तो वहीं से होती है फ्रैंकली। बिल्कुल, बिल्कुल, तो फिर वहां बिल्कुल। चले गए हम। लेकिन कबीरा, वो जो जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, इट वाज अगेन अ शोले ऑफ, शायद कबीरा के बाद अगर कोई और प्लेज मैंने सक्सेस जिनमें देखी है सुपर डुपर, तो या तो लाहौर नहीं देखा, जन्मा ही नहीं, और एक महाराष्ट्र का तमाशा था गधे की बारात, गधे की बात जिसमें मैं और कॉमेडी। प्रतिमा जी थे, वो जो आपके शो में भी आए, मेरी बहुत जी, जी, बहुत बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। मित्र हैं, और हो सकता है आज बेहतरीन आए। कलाकार, बेहतरीन जी जी। कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। जो आपने बात की इस प्ले की, ओ जमिया ने जिन्हें लाहौर नहीं देखा, आज के दौर में भी बहुत सार्थक प्ले है। तो अगर क्या बिल्कुल ये है, पॉसिबल है कि आप उसमें से कुछ हमें सुनाएँ? क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत लिखा हुआ, गज़लें बहुत गजलें बहुत सुंदर, खूबसूरत। मैं एक्चुअली उन दिनों क्या होता था काजल जी, उन दिनों ना तो किसी ने रिकॉर्ड रखा। अभी तो क्या है, लोग चाहे नाटक सक्सेसफुल फुल हो ना हो, अपने कैमरा से वीडियो बना के यस, पूरे, हम कहते यस। रह गए। हमारे जो डायरेक्टर्स उस समय होते थे, फ्रैंकली श्री राम सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेटर, भाई इनको थोड़ा सा पैसा लगेगा, एक बारात में जो शूट करते उस वाले कैमरा को लाते हैं, बिल्कुल, उनको हायर करते, वो शूट करके चलाएगा, बिल्कुल। 1,000 500 2,000 ले लेगा।
किसी ने किया नहीं। अगर वो नाटक होते तो सचमुच आज सच में कमाल के होते, नो डाउट। क्लासिक्स है ये, क्लासिक्स है ये, बिल्कुल। बहुत अब खूबसूरत। आप सोचिए, वो मैं गाना सुनाता हूँ उसका, लेकिन उससे पहले एक चीज बताऊं, आप समय का आप अपने ध्यान रखिएगा। जी हमारे मेरा पास तो वक्त बहुत, है, वक्त है हाँ, हमारे मेरा तो पास, किस्सा वक्त है। बहुत लंबे रहते हैं। हम सुनना उसमें चाहेंगे। उसमें क्या था, जब वो हबीब साहब ये नाटक लाए थे हमारे पास, हम्म। अच्छा हबीब साहब नहीं लाए थे ये, हमारे यहाँ एक वर्कशॉप होती थी, प्ले राइट्स वर्कशॉप, श्री राम जी सेंटर में। जी जी तो जी। उसमें ओरिजिनल लोगों के नए लिखे नाटकों का हम पाठ करते थे, पढ़ते थे। जी। फिर कुछ एक्सपर्ट्स आते थे लास्ट डे पे, जैसे मतलब हर हर रोज शाम को कुछ एक्सपर्ट्स आते थे, बुलाते थे हम गेस्ट होते में। लाइक कोई साउथ से आता था, बीवी कारण साहब आते थे, मोहन महर्षि आते थे, बहुत लोग आते थे। फिर उनके सामने शाम को उस नाटक को स्क्रिप्ट हाथ में लेके सारा रंगमंडल के एक्टर्स प्रेजेंट करते थे एज अ प्ले। जी। हम्म। फिर वो एक्सपर्ट लोग कमेंट देते थे राइटर के सामने भी, तुमने ये अच्छा लिखा, ये बुरा लिखा लिखा, इसको ऐसे कर लो, उसको ऐसे। कुछ नाटक उनमें से चुनकर फिर हम करते थे। तो ये जो नाटक था, कबीरा, सॉरी, जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं, ये एक 20-25 सीन की बहुत सुंदर किताब थी। यू कैन से अ टेलीफिल्म, नॉट अ फुल फुल प्ले, टेलीफिल्म। हबीब साहब, शॉर्टली बताता हूँ, हबीब साहब आए हमारे साथ और उन्होंने 8-10 दिन अपने हिसाब से हमसे काम करवाया, फिर कहा कि ये नाटक करेंगे। वो नाटक था एक और द्रोणाचार्य। क्या? हाँ, और शंकर हाँ, शेष। और हाँ जी, शंकर शेष का। मेरा फिर वही, मैं चीफ था तो मुझे लगा नहीं मैं हूं तो, ऐसा नहीं कि वो नाटक खराब है। फिर हम ऐसा क्यों वर्कशॉप करते हैं, थिएटर वर्कशॉप करते हैं, या बार बार ये ढूंढते हैं कि भाई नए नाटक करो, नए नाटक करो। अगर पुराना नाटक ही करना है तो फिर मेहनत है ही नहीं ना उसमें। तो यस यस, तो मैंने कहा, एग्जैक्टली। मैंने हबीब साहब को कहा, सॉरी ये खिसक गया, कि भाई एक, मैं आपको एक ये स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, आप ले जाओ और रात को इसको पढ़ लीजिएगा। वो ले गए, स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी, और सुबह जब आए तो स्क्रिप्ट का जो बैक साइड प्लेन वाली होती है, साइक्लो स्टाइल जी कॉपी बिल्कुल। की, पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने जो लिखा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू असगर वजाहत साहब, उसका डबल लिख के ले आए वो बोले बैठो। तो हमने कहा क्या यही होगा? अरे मैंने कहा क्या बात है, मेरा सफल हो गया मेरा उनको कहना। हबीब साहब को मैं सजेस्ट करूं कि कौन सा नाटक करूं, ये भी एक मतलब बहुत हिम्मत वाली बात है। पर मेरे साथ वही एडवांटेज, अज्ञानी को क्या भगवान क्या राक्षस, मैंने ठीक है बोल दो कि ये कर लो सर, अगर समझ के और पता नहीं बुरा लग जाए। इसलिए अज्ञान जो है ना, कभी कभी बहुत साथ दे जाता है बहुत आपको उस प्ले हिम्मत को हिम्मत चुनना हिम्मत। बिल्कुल, उस प्ले को अगर आपने चूज किया तो बिल्कुल अज्ञानी वाली बात हो ही नहीं सकती, वो इतना नहीं, खूबसूरत प्ले वो है। उस शेप, वो जो शेप थी वो अभी जी करने लायक, उसमें काम जरूरी जी था। बस जी उन्होंने कहा कि शुरू हो जाओ, और उस दिन से वो नाटक शुरू हो गया। और आपने पूछा दादी का, तो एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुन लीजिए। जी बिल्कुल हमारे जी। साथ हमारे साथ जो भी लोग थे थिएटर रेperटरी में, 15 से 18 लोग होते, 17-18, तीन ही कलाकार, महिला कलाकार थी हमारे पास। जी तीन या चार होती थी। तो जब रीडिंग हो गई, सब हो गया, तो हबीब साहब ने कहा, अभी मनोज, ये तो बहुत गड़बड़ है कि इसमें महिलाएं ज्यादा हैं, तो कैसा करेंगे? तो मैंने कहा सर ऐसा है, कर दो कास्ट। तो नहीं नहीं, दादी का कास्ट। तो मैंने रीडिंग में ये रोल पढ़वाया था, एक हमारे दोस्त हैं महेश भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया, गिरीश भाई। जी मैंने कहा रीडिंग में तो ये पढ़ेगा ना, ये पंजाबी बोलता है गिरीश, ये पढ़ लेंगे। पढ़ते रहे, जिस दिन कास्टिंग हो गई, कास्टिंग अनाउंस हो गई, उन्होंने कहा गिरीश भाई दादी, मिर्जा मनोज। वो चला, मैं कास्ट दादी करूंगा सर, मैं नहीं करूँ दादी, मैं क्यों औरत बनूं? कह रहा करो। उसकी मूछें मूछें कटाई गई, बहुत कन्विंस करके, बहुत मेहनत से मूछें कटवा दी उसने। और काजल जी, तब से ये ट्रेंड बन गया, आई डोंट नो आज तक क्यों, कि अगर लाहौर की अगर बिल्कुल। 10-8 फर्द तो लड़का ही दादी कर रहा है। यस यस हमारी तो यस। मजबूरी थी वो, हमारी मजबूरी थी कि वो लड़के ने किया था। तो अब मैं आपको उसका गाना सुनाता हूँ। जी जी उसमें एक हीर टाइप जी यूज जी की थी, जी 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 पार्टीशन के समय का था वो प्ले। जी जी जी। तो उसमें जब सारा चारों तरफ मार काट, हिंदुस्तान मुस्लिम इधर से उधर जी ट्रांसफर हो रहा है। जी अमृता प्रीतम जी की है ये। जी। हम्म, अज अखां वाह वारिस शाह नू, वाह।
कितों कबरां बिचों बोल, अज आखां वारिश शाह नूं, कितों कबरां बिचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा क्या बात, कोई अगला वर्का वाह फोल। वाह, एक रोई सी ती, शुक्रिया, एक रोई सी ती पंजाब दी, हाँ तू लिख लिख मारे बैन, अज लखां तियां रोंदियां, वाह हाँ तेनू वारिस शाह नू वाह कहन। वाह, उठ दर्द मंदां दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, उठ दर्द मंदां दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज वेले लाशां बिछियां, वाह हाँ अज वेड़े लाशां बिछियां, ते लहू दी परी चनाब, अज आखां वारिस शाह नूं, कितों कबरां बिचों बोल। आप गा ये रहे थे तो मुझे गूज बम्स हो रहे थे, मतलब इतना खूबसूरत, मैं क्या कहूँ, मतलब बिल्कुल वो दिल थैंक से यू, गाया और दिल तक पहुंचता, उसकी वर्डिंग इतनी खूबसूरत, और वाकई इतना गूज बम्स हो रहे थे जब आप, इट वाज टू गुड, आप थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, आपने इतना अप्रिशिएट किया। ये पहला नाटक मैंने देखा कि मेरे माता पिता, मेरे घर के लोग भी आए थे, मैंने उनको आगे वाली रो में बिठाया था। पीपल यूज टू क्राई इन दिस प्ले। यस यस उन्होंने इतने यस, अच्छे से इसको प्रेजेंट किया था हबीब साहब ने, मार काट मर्डर सब कुछ जो स्टेज पे, और दादी का कैरेक्टर, मिर्जा बिल्कुल दादी, दादी का उनके परिवार करेक्टर, का रिलेशन। बिल्कुल ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दादी का करेक्टर हमेशा मेल ही करते हैं। मैंने लाहौर किया पंजाबी में, और मैंने इसमें हमीदा का करेक्टर किया। दादी ट्रेंड का सेट बाय करेक्टर। मी एंड हबीब साहब। बिल्कुल। और इसमें एक और, मैं बड़ी बात नहीं मानिएगा उसको, जब ये जी नाटक जी वाटक सब तय हो गया था तो हबीब साहब एक दिन जी ऊपर कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, पोस्ट वोस्ट में जी बैठा था, जी तो 2 दिन बाद, 2 या 3 बाद जब फाइनल हो गया, तो उन्होंने मेरे जी को कहा, मनोज, मैंने कहा हाथ मिलाओ, थैंक यू, मैंने कहा सर किस लिए, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला था, मनोज यू हैव गिवन मी ए वेलकम सजेशन एंड इट्स, हम इसको क्या बना देंगे अब तुम देखो। क्योंकि आगरा बाजार के बाद उनका भी कोई प्ले बहुत हिट नहीं हुआ था। बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल। इस प्ले को हम इसमें हम जान लड़ा देंगे। और उन्होंने क्या क्या काम करते थे वो, सुबह गाड़ी जब फिएट में आते थे वो, गाड़ी घुमाते घुमाते आए, करते, तो हमने कहा क्या हुआ था, बोलो मत बोलो मत बोलो मत, नीचे चलो नीचे चलो। मैंने क्या हुआ, अरे नीचे चलो, फट से बोले मैं कुछ बोलूंगा और उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको याद कर लो सारे मैं क्या गा रहा हूँ। यू नो दैट्स हाउ ही मेक्स म्यूजिक। कि रास्ते में एक धुन आई है याद, रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते, अब मैं तो भूल जाऊंगा, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, 10 लोग है, सुन लो, याद करो, और मुझे याद दिला देना क्या था, बस हो गया, बन गया गाना। क्या आई थिंक, बात, क्या बात है, कमाल क्या के, बात, मैं कमाल सच में कहूंगी आप सच में लकी हैं, और आई एम फीलिंग के। सो बिल्कुल। गुड कि मैंने उनको देखा नहीं है, मैंने कभी मौका नहीं मिला उनसे मिलने का, क्योंकि मैं तो यहाँ से हूँ नहीं, जम्मू से हूँ। लेकिन आप जो बातें उनकी बता रही हैं उनसे वाकई लग रहा है कि मैं बिल्कुल, कि मेरे पास लफ्ज नहीं है, बट ही वाज बहुत, ग्रेट, अगर ही उनकी वाज पूरी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हबीब साहब का नाम बहुत बड़ा खतरनाक नाम है, उनका जो अपना ग्रुप था उसके लोग है साथ आते बिल्कुल थे रोज गाना बिल्कुल गाने हमारे साथ, वो बिल्कुल। बहुत डरते थे उनसे। बोले इनसे बहुत डरते हैं हम, लेकिन वो इतना सॉफ्ट हार्टेड, इतना वो कलाकार पूरी तरह से डूबे रहते थे सारा दिन। कहते सर इबादत इनका इबादत। उनके जो माफी के साथ कहूंगा, जो उनके साथ कलाकार होते थे उस नया थिएटर ग्रुप के, वो कहते सर देखो अब इतना डूबते हैं, हम घर में खाना बना रहे होते हैं और ये रात को 8 बजे कहते अरे आ जाओ सब लोग, क्योंकि एक ही जगह रहते थे वो, एशिया, जवाहरलाल नेहरू के पास एक उनको मिला हुआ था, एक कुछ फ्लैट्स मिले हुए थे, अब तो मालूम नहीं। आ जाओ जल्दी से आओ, सारे निकल के आओ, म्यूजिक तैयार होना, गाना याद आएगा, बोले हम खाना वाना छोड़ के वहां जाते, ऐसा काम होता है हमारा।
क्या कमाल बात, कितना कमाल, सच में कमाल। कमाल, सच में कमाल। आप वाकई जरूर आप ढूंढिए, जो उनमें बहुत से कलाकार हैं जो अभी हैं हबीब साहब के ग्रुप के, कोई मिले तो बुलाइए, बहुत उन अनूठे अनुभव बताएगा। मैं चाहूंगी आप मेरी इसमें हेल्प कर दें, जरूर, मेरे लिए अब बहुत मैं अच्छा देख लगा। ढूंढना पड़ेगा, बहुत कम लोग हैं, जी ढूंढते हैं। जी। वो हमारे लोग थे साथ काजल जी जो, सॉरी सॉरी टू से, वो नहीं, काजल बताइए जी वो बताइए। लोग थे जो हमारे साथ लंच करते थे बैठ के जमीन पर। हमें ऐसा क्यों बोले, हम तो ऐसे चटनी पिसी हुई मिर्च की और रोटी, बिकॉज दे वर ऑल लेबर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। उनमें कोई शहरी या कुछ ऐसी बात ही नहीं थी। सभी, सभी के सब कमाल के लोग थे, मेहनत कश वाकई लोग। जी कमाल, प्लीज बोलिए। वाकई कमाल, वाकई कमाल के लोग। गुलशन वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं कि नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ गुलशन, सुधा कैसे हैं आप? सुधा पुरी जी लिखती हैं, हो सके तो कबीर के कुछ दोहे जरूर सुनाइएगा, वो इस पर भी आएंगे। युवराज से लिखते हैं, कमाल का नाटक था, लाहो नहीं वो जमिया नहीं जिनने लाहो नहीं देखा। बहुत सारे जितने भी, निरुपमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं निरुपमा वर्मा जी, आकाशवाणी की, रंगमंच की, लिखती मैं हैं जानता बेस्ट। हूँ। नमस्कार निरुपमा जी, बहुत अच्छे से जेएनयू जानता वेयर द लिव्ड, इट वाज एन एक्सपीरियंस टू वर्क विद देम। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं कि हबीब तनवीर जी का लिखा नाटक वर्षों वर्षों 10th क्लास में ही पढ़ाया। वर्षों, अच्छा वर्षों 10th क्लास में, तो हूँ। कई बरसों पढ़ा है उन्होंने, कई साल बरसों पढ़ाया तक होगा। पढ़ाया, बरसों तक पढ़ाया जी। निरुपमा वर्मा जी भी हैं, उनका मैं पढ़ चुकी हूँ। जी, अब मैं आती हूँ, थिएटर की बात तो हम जारी रखेंगे, आपने टेलीविजन की बात भी की, आकाशवाणी पे हम आते हैं। आप रंगमंच से जुड़े रहे, आप आकाशवाणी से जुड़े रहे, आप सिनेमा पे भी हम आएंगे, टेलीविजन से जुड़े रहे और आकाशवाणी से। तो आपको इन सारे मीडियम में से मोस्ट चैलेंजिंग मीडियम कौन सा लगा? चैलेंजिंग, जी चैलेंजिंग एक्चुअली कहेंगे तो थिएटर ही है। जी। सबसे ज्यादा वाकई चैलेंजिंग थिएटर वाकई है, वाकई। इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अगर आप थिएटर सफलता से कर लेते हैं हम्म, तो काफी कुछ आप आसान हो जाता है। पर जी एक बात हम आपको जरूर कहना चाहेंगे, आज के लोग उससे सहमत ना भी हो शायद। मैंने तो देखिए, एक ही समय में मैंने थिएटर, उसी समय में आपके आकाशवाणी, और वो भी दीनानाथ और सत्येंद्र शरद जी के साथ, जिनको लेजेंड प्रभावित करना या लेजेंड। जिनको मतलब बात करना ही बड़ा, समझाना कि मैं ठीक बोलूंगा नहीं, बड़ा मुश्किल है उनके साथ काम करना। तो उसके बाद आकाशवाणी, टेलीविजन वेलीविजन कुछ चैलेंजिंग नहीं है, वो सब कर लेते हैं फ्रैंकली। या फिर फिल्म्स हैं चैलेंजिंग, टेलीविजन आई डोंट फाइंड इट चैलेंजिंग। और मुझे डेली सोप्स कभी ना तो मुझे बहुत ज्यादा मिले फ्रैंकली, और ना ही मुझे कभी अपील किया, मैंने वो स्ट्रगल, इसीलिए मेरा वो कप ऑफ टी है नहीं। बट आप इजाजत दें तो आकाशवाणी का जरूर कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आप आकाशवाणी के बारे में ज़रूर बोलें। किसी कोई नाराज ना हो और किसी को ऑफेंसिव नहीं है, बहुत अच्छा किस्सा है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैं बिल्कुल, कह रहा था जी। आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले एक दिन मैं वहां जाता था दूरदर्शन में रिहर्सल करने, क्योंकि जी, हमारे नाटकों की तब एक एक महीना रिहर्सल होती थी, अब तो आकाशवाणी नहीं पे? होती है। दूरदर्शन आकाशवाणी? पे, अच्छा, दूरदर्शन नहीं, में। दूरदर्शन के नाटकों की तो एक जी, महीना, अब तो 2 दिन पहले आओ नाटक डीडी का भी रिकॉर्ड हो जाता बाद में। जी, तो मैं एक दिन घूमते घूमते बड़ा, भाई आषाढ़ कर रहे हैं, कालिदास हैं, शायद कुर्ता पजामा जैकेट, उन दिनों वो जमाना था जब खादी का झोला और कुर्ता, आपका मतलब आपको सर्टिफाइड एक्टर हो जाते थे आप पहन ले तो मंडी हाउस में। तो मैं तब आपका जो ये ऑल इंडिया रेडियो का ड्रामा सेक्शन था, बाहर वो पीले पीले हट्स टाइप होते थे लाइन में जी, ऐसे, बिल्कुल, बिल्कुल, तब था बिल्कुल। अगेन 82 81 82 की बात होगी। तो मैं अंदर गया, वहां एक सज्जन सामने बैठे थे, मैंने उनको कहा सर नमस्कार, मैं मनोज शर्मा हूँ, मुझे एक फॉर्म दे दीजिए, मैं ऑल इंडिया रेडियो का ऑडिशन देना चाहता हूँ। एक्चुअली वो समय शायद सही नहीं होगा, मैं ऐसे ही घुस गया होऊंगा, या मेरी एंट्री सही नहीं होगी। वो सज्जन बहुत गुस्से में आ गए, क्या समझते हैं आप ऑल इंडिया रेडियो को? मैंने कहा सर मुझे वो किसी ने बताया था कि यहाँ भी नाटक हो, तो मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ। नहीं आप पहले बैठिए, समझते क्या? उन्होंने मुझे अच्छा खासा झाड़ा, लेकिन वो झाड़ थी जैसे एक बड़ा भाई या पिता कोई जी। झाड़ दे के चले आते, उसका सेंस है कि ऐसे उठ के चले आए आप, फॉर्म हम आपको फॉर्म दे देंगे और आप जाके ऑडिशन अभी अभी कर लें आपका ऑडिशन। मैं डर गया, मैंने कहा यार गलत समय पे आ गए आप लोग। ऐसा होता होगा ना, इन दिनों फॉर्म मिल रहे हैं,
इन दिनों ऑडिशन होंगे। तो उन्होंने कहा अब तो खत्म हो चुके हैं फॉर्म, अब तो ऑडिशन होने वाला है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। फिर कहते सुनो, लेके जाओ फॉर्म। वो हाँ। भारत रत्न भार्गव थे। ओह। वो भारत रत्न भार्गव थे, हम्म। जो बाद में फिर मैंने उनके साथ काम भी किया। प्रथम प्रतिश्रुति जो मेरा पहला सीरियल था जी। दिल्ली ओह। दूरदर्शन का, हाँ, प्रथम प्रतिश्रुति। उसमें नीरज जी भी थे, आई थिंक। नीरज नीरज शर्मा ने शर्मा। प्रोड्यूस किया था। वो तो बादशाह हैं, हम इसके आकाशवाणी के बादशाह हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने, मैंने फिर एक दिन जाके, मुझे सचमुच याद भी नहीं कि कब मैंने कुछ तैयारी की नहीं की। मैं अब अपरिपक्व भी था, मैं सच बता दूं आपको, उस समय मैं बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं हुआ था, तो शायद अच्छा भी नहीं किया, तो मैं रिजेक्ट हो गया आकाशवाणी में। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहूँ मैं कुछ, भाई नए नए हम थे, वो तो किस्मत की बात थी कि आषाढ़ मिल गया। तो मुझे उन्हीं दिनों रिहर्सल में वेद सिन्हा ने पूछा, अरे आप, तुम्हारा तो वो ऑडिशन था। मैंने, वो तो हो भी चुका, रिजल्ट भी आया। क्या मैं फेल हो गया? उसने कहा ऐसे कैसे फेल हो गए तुम? मैंने कहा फेल हो गया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसमें 4-4 पेज की स्पीच बोल रहा हूँ शुद्ध हिंदी का, तुम वहां रिजेक्ट हो गए। मैंने कहा हो सकता है मैडम अच्छा ना किया हो, क्या कोई बात नहीं, आता नहीं ना, उर्दू उर्दू बढ़वा रहे थे वो। शी सेड के चलो। वो मुझे ले गई दीनानाथ जी के पास, वो भी दिग्गज। उन्होंने लेजेंड। कहा आपने इस लड़के को क्या कर दिया, इसको थोड़ा तैयार कर देते, ठीक है इसने बुरा किया होगा, या वो एक लपेटा लपेटी होती है। उसने कहा तो इसने बताया नहीं। अब दोनों, दीनानाथ जी तो दिवंगत है, आप बुरा मान जाए तो मान जाए। तो उन्होंने कहा इसने बताया नहीं कि ये आषाढ़ का एक दिन कर रहे हैं। मुझसे फिर फॉर्म भरवाया गया, फिर मेरा ऑडिशन हुआ, मुझे थोड़ा सा गाइड करके ऑडिशन हुआ, जो अगला लॉट होता है, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। बट मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं बहुत ज्यादा कर नहीं पाया। बट आई हैव वर्कड अ लॉट विद सत्येंद्र शरद जी, और नरेंद्र आचार्य जी एक होते थे, वो दूरदर्शन से डेपुटेशन पे आए थे, सुदर्शन शर्मा जी। सुदर्शन जी, सुदर्शन सर। जी, सुदर्शन जी के साथ मैंने बहुत काम किया AIR पे। लेकिन चैलेंजिंग है। सच बात यह है कि इसको आप अतिशयोक्ति अन्यथा ना लें, मुझे आज भी डर लगता है ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो से नहीं, मतलब वॉइस, ऑल इंडिया रेडियो के नाटक करने से। उसमें हमारी गलती पकड़ लेते हैं लोग, वैसे आप नहीं पकड़ सकते, है ना? ये बात तो सच है, ये बात तो थोड़ा सच है। मुश्किल है, ये बात तो मुश्किल, बिल्कुल सच है। बहुत थोड़ा तो टफ है मुश्किल। रेडियो में नाटक करना। जी बिल्कुल। बिल्कुल। मैं अब सिनेमा पे आती हूँ। आप सिनेमा से भी जुड़े रहे हैं, मैं चाहूंगी इसके बारे में भी आप हमें बताएं। सिनेमा में देखिए, पहले जब हम वही अर्ली 80s में जब थिएटर विएटर बहुत कर रहे थे, तो भोजन का व्यवस्था बहुत थिएटर में तो होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दूरदर्शन पे हमें 250 रुपया फीस मिलती थी 80s में भी। 90s में फिर वो बढ़ी थोड़ी सी, मैं ए ग्रेड हो गया था, फिर भी मुझे 225 रुपये मिलते थे। नेशनल नेटवर्क का हुआ तो 250, 450 हो जाते थे, वो ऐसा कुछ होता था 80s में। टॉप फीस ही शायद 250-300 थी तब, और उसके लिए भी 1 महीने की रिहर्सल, 15 दिन की, और 4 दिन की रिकॉर्डिंग फिर। पर वो बहुत होता था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हमें वो जब था ही नहीं उससे ज्यादा कुछ। तो हम फिर ना बैक स्टेज करते थे, म्यूजिक भी सीखते थे, नाटक भी करते थे। नाटक में जीरो कबीरा के शोज चलते थे, हमें 25 रुपया पर शो मिलता था, अगर स्पॉन्सर्ड शो है तो। 25 रुपए। 25 रुपया पर शो। मैं, कनन, वो महेश बादल, काव्य, जितने भी हम मित्र थे, क्योंकि उन दिनों स्पॉन्सरशिप, मतलब 1500 की स्पॉन्सरशिप में आप 2000 में भोपाल आना जाना, और 2000 रुपया मिलेगा, 32 लोगों का ग्रुप जा रहा है। ओ। हाँ, म्यूजिक था, म्यूजिक था, म्यूजिशियन जाते थे। म्यूजिक। हम्म। सॉन्ग एंड हमारी डिवीजन के जो दिग्गज म्यूजिशियन थे वो हमारे साथ करते थे उसमें। तो आप समझ सकते हैं, दिल्ली में हम रहते थे, क्या खाना पीना मुफ्त था, बहन के यहाँ रहता था। तो तब मुझे लगा कि कुछ करे, तो मैं, मेरे एक दो मित्र, और फिर हमने ना फिल्मों में बैक स्टेज करना शुरू किया, क्योंकि साल में 1-2 फिल्में तो बनती थी दिल्ली में, जी। अब शायद ज्यादा बनती हैं, पर पूरा दिल्ली में शूट होता था। तो उसमें एक फिल्म थी भीमसेन की, तुम लौट आओ। एक अब आएगा मजा थी, सतीश कौशिक उसमें डायरेक्ट असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट होते थे, पंकज, पंकज की फिल्म थी वो, पंकज पराशर की। तो हम ना उसमें A to Z, मतलब कॉस्ट्यूम्स भी, प्रॉपर्टीज भी, मैनेजमेंट भी, ना हुआ तो केटरिंग भी, ना हुआ तो झाड़ू भी, सेट डिजाइनिंग भी, आर्ट क्राफ्ट भी, ये सारी चीजें थिएटर सिखाता है। ये सारी तभी कर चीजें पाते थिएटर थे, सिखाता है, तभी बिल्कुल। कर पाते थे।
और हमारे साथ जो हमसे ज्यादा जानते थे वो भी जुड़े थे ना, तो हमें कोई मुश्किल। अब एक दिन जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने कह दिया, भीमसेन जिन्होंने दूरियां और घरौंदा बनाई थी, बज्जू भाई के घर में शूटिंग हुई थी उस फिल्म की पूरी। रामगोपाल बजाज रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे तब किराए पे। क्या बात। उन हाँ, उस घर में शूटिंग करते थे रोज, 3 1.5 3 2.5 3 महीने तक चली। तो हमारी डायरेक्टर ने कहा कि कल का एक सीन है जिसमें वो फोन बूथ होता है ना, टेलीफोन सिक्के वाला, जी 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 जी। वो चाहिए, वो बनना है। तो कितना समय लगेगा? कारपेंट, हमने कहा 2 3 घंटे में बना देगा, वो शीशा लगाना है। वो नहीं आया, और 2 3 घंटे बाद पता था कि कल 12 1 बजे इस शॉट का, इस सीन का नंबर आ जाएगा। तो कुछ नहीं, हमने 4 लोग थे, मैं, कनन भी थे उसमें शायद तब, और रवि शास्त्री का, मतलब हम लग गए आरी वारी से काट के 2.5 3 घंटे में वो वाह। टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बन गया। लेकिन वो कॉन्फिडेंस अब नहीं है होता। तब थिएटर को पता है कुछ भी कर लेंगे, हवाई जहाज मांगे अभी ला देंगे। तो यस यस। हाँ, इस तरह से फिर वो तो फिर मैं, एक फिल्म थी चश्मे बदूर, सबसे पहली। बिल्कुल सही प्रांज पे। हाँ, सही परांज पे की। तो उसमें हम्म, बिकॉज ऑफ कर्टसी रवि बासवानी एंड बिकॉज ऑफ माय म्यूजिक टैलेंट, हम्म, क्योंकि उसमें वोकल सेमी क्लासिकल म्यूजिक के गाने थे सारे, तो मैं जी। उसमें वाकई फुल फ्लेजेड असिस्टेंट डायरेक्टर था। और वाह। आई यूज टू डिस्कस एंड कंट्रडिक्ट विद सई परांजपे अबाउट कटिंग द सॉन्ग्स एंड ऑल, जबकि मुझे कुछ नहीं आता। मैं अपने म्यूजिक में फॉलो करता था कि ये जब इतना 13 मात्रा का गाना है तो आप 10 में खत्म कर ही नहीं सकते, ये नहीं। तब वो मुझे बहुत उससे हेल्प मिली। तो ऐसे ही 2 3 फिल्में और भी थी, तो हम बैकस्टेज डायरेक्शन असिस्टेंट के तौर पे ऐसे करते रहे। क्या ये बात है। फिल्म, लेकिन एक्टिंग का सिलसिला फिल्मों में वो शुरू हुआ था वहां जाकर 99 के बाद बॉम्बे में। वो भी जाके 2004 5 में पहला मैंने एक फिल्म थी, वो पंजाबी में ही थी, अमृता प्रीतम की कहानी है, अ, परछावा। वैसे उसका नाम है एक जब्त शुदा किताब। ओह। 2 3 कैरेक्टर की कहानी है। अर्थ, जो फिल्म थी ना, अर्थ, जी 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 जी। अर्थ, अर्थ का भी अगला रूप है वो। मैं, दिव्या दत्ता और रमा विज, हस्बैंड वाइफ एंड वो। और कमाल की है, पंजाबी में की थी स्टार के लिए हमने वो। डायरेक्टेड बाय ओह। तनुजा चंद्रा, प्रोड्यूस्ड बाय महेश भट्ट। 45 मिनट की फिल्म है। आई वुड लाइक टू सेंड यू लिंक फॉर दैट, आप देखिएगा, हाँ, अच्छी। हम देखना चाहूंगी इस फिल्म को, कहाँ देख सकते हैं? मैं मेरे चाहूंगी पास, इस फिल्म मेरे को यूट्यूब देखना। चैनल पे है, मैं दिखाऊंगा आपको। आप प्लीज लिंक भेज दीजिएगा। मैं, हम सभी, मुझे लगता है जितने भी लोग हैं, हम, मैं जरूर उसको देखना चाहूंगी। बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। मतलब जी। इसलिए नहीं कि उसमें एक्टिंग अच्छी है, मेरी तो अच्छी एक्टिंग स्टोरी हो स्टोरी ना भी, हो, एक्टिंग तो खैर। स्टोरी और दिव्या दत्ता देखने दिव्या लायक है इसमें। दिव्या दत्ता, कमाल वाकई की फिल्म है। वाकई। जरूर देखना फिर चाहूंगी, अब उसी के जरूर एवज में देखूंगा। मुझे फिर मिला था उनकी फिल्म, फिल्म स्टार एक है वो, उसमें मैं भी था, प्रतिमा जी भी थी जो आपके पास। उसमें मैंने एक बिगड़े हुए जर्नलिस्ट का रोल किया था, बहुत अच्छा रोल था। वो फिल्म इत्तेफाकन बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। जबकि तनुजा चंद्रा एक अच्छी डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत अ, बढ़िया। जी। मीरा मिश्रा कौशिक जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं पुराने दिन याद दिला दिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुमन पॉल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू से हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। महेश बादल जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हाय हैं मनोज महेश। इज अ वेरी गुड सिंगर एंड अ ग्रेट एक्टर। राजी लोचन जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, अच्छा जी। हाय राजीव। सुचित्रा सुचित्रा जी भी लिखती हैं कि प्लीज सेंड द लिंक, जिस मूवी का भी आपने नाम लिया। नीरज कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। लिखते हैं कि जानते हैं आपको, हमारे शो में आ चुके हैं, शख्सियत में आ चुके हैं नीरज कौशिक जी। नीरज जी अ, नमस्कार। लिखते हैं आपको लाइव सुनकर आपके शुद्ध उच्चारण से बहुत वाकई आकाशवाणी के कलाकार हैं, और इतना खूबसूरत वाकई इनका उच्चारण, इनकी आवाज, क्या बात। लिखते थिएटर स्टूडेंट मस्ट लिसन टू नो व्हाट इज प्योर प्रोनाउंसिएशन इन हिंदुस्तान। वाकई वाकई वाकई। महेश बादल जी लिखते हैं कि चश्मे बदूर में टू व्हीलर मेरा यूज किया गया था। हाँ हाँ हाँ। ओह माय गॉड। ओके ओके ओके। जी। दिल्ली में जब रिमेम्बरिंग फिल्म रवि बनती है तो ये। जी, यही जी जी, होता बोलिए है। प्लीज। नहीं, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, जो कमेंट्स हमारे प्लीज लिए आ प्लीज, रहे हैं। अच्छा लग रहा है दोस्त जुड़े हैं।
सुमन जी लिखती हैं कि ब्रॉडकास्टर हैं, स्टेशन डायरेक्टर रह चुकी हैं आकाशवाणी रोहतक की। लिखती हैं, आकाशवाणी हमेशा नई प्रतिभा की तलाश में रहता है और कोई ऐसा कलाकार गलती से भी छूट जाए तो उसे लाने की पूरी कोशिश की जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, जिस तरह से ये हमारे वापस लाया गया मनोज जी को। थैंक यू, जी, शुक्रिया। प्रतिमा कदम जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मुझे लगता अरे है थोड़ा-सा लेट नमस्कार हो प्रतिमा जी, गई। इतनी देर से आई आप? वाकई लिखती हैं, सॉरी लेट हो गई, शूट पे थी। प्रतिभा ओके, जी कोई बहुत बहुत स्वागत। हम इतना आपके बारे में इतनी बोल चुके हैं मनोज जी कि आपने अभी अभी लास्ट में फिल्म की बात हुई कि जो भी आपने फिल्म की थी स्टार, फिल्म स्टार की बात कर रहे थे हम, जी प्रतिभा जी, जी हाँ जिस मेरे फिल्म में साथ थी थी कि प्रतिमा जी भी, बहुत जी, बढ़िया इन्होंने जी, किरदार उसमें बेहतरीन, किया। वाकई बेहतरीन कलाकार हैं। और रंगमंच की भी, रंगमंच में भी आपने बिल्कुल। उनके बारे में बताया हाँ, कि लेकिन जी जी हमने तो साथ में 5 साल उसी रेपर्टरी में गुजारे हैं ना, श्री राम सेंटर रंगमंडल में। हम दोनों के जी प्लेज लाइक गधे की बारात, सुपर डुपर, जी शोले अगेन ऑफ 86। वाकई। देखिए वो लिंक की बात हुई तो सल्ला मेहता जी जो आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, आकाशवाणी नाटकों से जुड़ी हुई हैं और खुद डॉक्टर हैं पेशे से, लिखती हैं हमें भी चाहिए लिंक, हम नहीं, सबको जो जो लिंक मेरे चाहिए पास अवेलेबल तो मैं आपको भेजूंगा, आप फिर फॉरवर्ड किए मैं जिनके नंबर सबको मेरे पास जी नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल सुधापुरी जी ने लिखा कि उन्होंने एक गुजारिश की है कि कबीर का दोहा वो एक बार फिर से कुछ दोहे सुनना चाहेंगे, अगर आप सुनाए हमें, उसके बाद मेरे कुछ अ, सवाल रह जाएंगे बस। चलिए ठीक है। एक चीज छोटी सी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नाटकों में जो आप ऑल इंडिया रेडियो की बात कर रही थी ना, डिफरेंस की जी बात कर रही थी, मैं नए लोग आपके साथ ग्रुप में है, मैंने देखा है कई बार आते हैं, वो जी, मुझे पूछते आपसे हैं 2-3 सवाल। सवाल और मेरे रहते हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। जी, आप अच्छा ठीक है, बताइए। जी, जी। चलिए। नहीं बस मैं तो कह रहा, मैं सत्येंद्र शरद जी के साथ बहुत काम किया, और अभी जो एक जी, सज्जन ने कहा वो प्रोनाउंसिएशन की बात की, सचमुच जी। ये सब उन लोगों का सिखाया हुआ है। हालांकि वो सत्येंद्र शरद से हम इतना डरते थे कि अगर पेन लेकर नहीं गए तो बाहर निकाल देते, आपके या के कमरे से बाहर यस, निकाल देते थे। यस, पेन नहीं है यस, तो फिर जाओ, आकाश वो यस। सामने बैठा होगा, आप पेन वाला ले। तो हम पीछे रो में बैठते थे, बट वो मुझे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मेरी शुरुआत टेलीविजन के सीरियल की उन्हीं के कारण। प्रथम प्रतुषिति जब उन्होंने किया था, लिखा था, सत्येंद्र शरद जी, जी ने स्क्रिप्ट लिखी थी, तो जी। उन्होंने शायद नीरज को ये कहा था कि ये रोल मनोज करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। ऐसा मुझे बाद में पता चला, और मैं तो उसके ऑडिशन से नाराज होकर निकल के भागा था। मैं कहा, छोड़ो यार, कौन इतनी देर वेट करे, नीरज जी जानते हो। फिर मुझे कहा कि नहीं नहीं, अरे भाई आ जा, तू रुक जा। बट आई डिड दैट रोल। फिर उसका बड़ा यंगर वर्जन मैंने ही मेन रोल किया था। ऐसे एक और सीरियल था अभिमान, हुँ। वो भी सत्येंद्र शरद जी ने लिखा था। तो इस प्रोनाउंसिएशन की बात उन्होंने स्क्रिप्ट पे लिख के भेजा था कि सत्येंद्र शरद जी की स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकता, या उनके भाई बिल्कुल, ये शैलेंद्र। बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनके उनके स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। डायलॉग डायलॉग को, आई मीन वो डायलॉग नहीं डायलॉग चेंज की कर सकते। स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। शैलेंद्र जी भी बहुत अच्छा, शैलेंद्र जी के साथ ऐसा नहीं था, उनका तो हम चेंज कर लेते थे। नहीं नहीं, सत्येंद्र शरद जी ने उसके डायलॉग लिखे थे, जी, और स्क्रिप्ट लिखी थी किशोर डैंग की प्रोडक्शन, और वो रहते थे सेट पर शैलेंद्र जी, ओके। जस्ट टू मॉडिफाई थिंग्स। तो उन्होंने हुँ, स्क्रिप्ट पे लिख के भेजा था कि कोई भी कलाकार इसके संवाद के साथ छेड़ाखानी ना करे। लेकिन मेरा जी, ये सौभाग्य है कि उनको मुझ पे भरोसा था, है। वो कहते थे कि मनोज शर्मा अगर चाहे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। ये कर सकते शैलेंद्र क्या जी ने ये बात मुझे बात बताई थी क्या बात! कि मैं सचमुच तो उन लोगों से सीखा है। और दरअसल मैं, आप नाराज ना हो तो कहूँ, इतना शुद्ध प्रोनाउंसिएशन आज तो भूल जाइए, चाहिए भी नहीं। आज का जो टेलीविजन या फिल्म वर्ल्ड है उसमें इतना शुद्ध प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली चाहिए नहीं, इसलिए लोग सीखते नहीं है। उनको ये नहीं मालूम, कभी ना कभी तो फंसोगे। कानों प्रतिमा को जी हैं। चुभता है, अगर खराब बोला जाए तो कानों को बहुत चुभता है, खराब नहीं, आप बोलो प्रोनंसिएशन। खराब, आप कॉलेज कॉलेज की तरह बोलो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, 2 और 2 4 है। प्रतिमा यस, जी जो आपके शो में यस, आई थी, उन्होंने कुछ यस। एक्टर्स को ट्रेंड किया। ये नए जी, बच्चों के लिए मैं बोल बिल्कुल। रहा हूँ। जी, उन्होंने कुछ, जिसमें बहुत से मजे हुए कलाकार हैं, नाम लेना जी, नहीं चाहिए क्योंकि वो जी, ऑफेंसिव होगा, स्टार्स हैं। और सुनिए, प्रतिमा जी ने भी किया है, कुछ को मैंने भी जी, किया, कनन जी ने भी किया है। सिर्फ डिक्शन पर काम, क्योंकि उनको फिल्म ऐसी मिल गई थी जिसमें ये ए वो है, क्या वाई वो है, ये सब नहीं चलेगा। तो वो भी फंसे थे। तो डायरेक्टर को उनको एक खास तरह से, ये नहीं कह सकते ट्रेनिंग, एक जी, थोड़ा सा उन पर, उनके डिक्शन पे काम करने की जरूरत महसूस हुई थी। तो सीखना तो सही पड़ेगा, करना जैसा है वो आता जाए वैसा करते जाओ। बिल्कुल, जी। तो बिल्कुल। चलिए, आप कबीर का एक और गाना, क्योंकि बहुत ज्यादा जी, कबीर के गाने महेश को बहुत याद होंगे क्योंकि वो याद है। चलिए एक और सुनाते जी, हैं कबीर। जी, जी। हम्म,
साधो एक रूप सब माही, एक रूप सब माही। साधो एक रूप सब माही, एक रूप सब माही। क्या बात, क्या बात। अपने मन ही विचार के देखो, अपने मन ही विचार के देखो, और दूसरा नहीं। साधो एक रूप सब माही, एक रूप सब माही। एक ही त्वचा रुधिर पुनि एक ही, वाह, एक वाह, ही त्वचा रुधिर पुनि एक ही, विप्र शूद्र के वाह। माही। साधो एक रूप सब माही, एक रूप सब माही। ये भी क्या कबीर, ये बात, कबीर से क्या, प्ले का गाना था। थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू वेरी मच। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आप एक्टिंग कोचिंग भी करते हैं, एक्टिंग सिखाते भी हैं, आपके पास आप वर्कशॉप्स भी लेते हैं। तो आपके वर्कशॉप से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव, खास तौर पे नए जो परफॉर्मर्स हैं, मैं चाह रही हूँ कि उनके लिए आप ज़रूर कुछ कहें, उनको ज़रूर कोई मैसेज दें, कुछ गाइड करें। देखिए, मैं जो जिन बच्चों को ट्रेन करता था 4.5 से 5 साल तक, आजकल तो जी, कोरोना की वजह से सब ठप है, जी। वो था यहाँ एक इंस्टीट्यूट है बालाजी टेलीफिल्म से कनेक्टेड, वो है हुँ, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस। आई जी, वाज जी, जी। हेड फैकल्टी हेड देयर, और ताज्जुब होगा आपको, मैं 8 घंटे की क्लास रोज लेता था पूरे बैच की। और मैंने करीब 200 से 210 212 लोगों को 17 बैचेस में ट्रेंड किया 4 साल में। 10-12 का ही बैच होता है, ज्यादा का नहीं जी, होता था वहाँ, जी, जी। क्योंकि फीस बहुत हाई है उनकी। अपने आप को थोड़ा एनालाइज करना जरूरी है। क्या होता है, हम भी, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, एनएसडी भी जब कोई करता है, चाहे करे स्टेज क्राफ्ट में जाना एक्टिंग में ही, यस, उसके बिना यस, गुजारा नहीं है। यस। ये एक भ्रम है कि नहीं, मैं स्टेज क्राफ्ट है, ठीक है, लोग करते हैं, अपना अपना टैलेंट नहीं पहचानते कुछ लोग। इसलिए कुछ समय के बाद अगर मुझे लगे कि मेरी दुकानदारी एक्टिंग में नहीं चल रही, तो फिर अपने आप को थोड़ा रीएनालाइज करो। यस। और इसमें समय तो जाता है, अपने आप को थोड़ा सा समझने कि मेरा व्हाट इज माय फील्ड। अब हैं तो सुनार, और काम आप करना चाहते हैं महीन स्टैचू बनाने वाले का, तो फंस जाएंगे। अब आपके अंदर क्या टैलेंट नहीं है, तो फिर भूल जाइए, उसका कोई ट्रू। इलाज नहीं है, लगे रहो, भ्रम में ना रहो। तो नए लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी स्पीच बॉडी पर काम करना जरूरी है। कहीं ना कहीं आप फंसेंगे ही फंसेंगे, चाहे आप पहले दिन से, आप आजकल लोग, पहले थिएटर को मैं पहले भी कहीं कहा था कि लोग एक मंजिल समझते थे। नाटक करने आए, नाटक ही किया, फिर हमने 30 साल नाटक किया, 79 से लेकर 99 तक मैं सिर्फ नाटक ही करता रहा। और साथ में मेरा सौभाग्य था कि मुझे टेलीविजन और ये सब मिलता गया साथ साथ। लेकिन अभी ये नाटक को मंजिल नहीं समझते, सीखने की जगह नहीं समझ, अब तो ये पड़ाव है, आए दो चार किया और बिल्कुल यस। जाओ बॉम्बे जाना। हम तो उस समय के लोग हैं जब फिल्मों में जाना, जब टेलीविजन सीरियल्स नहीं होते थे, फिल्मों में जाने की अगर बात भी की, तो चाहे वो बीवी कारंत हो, चाहे वो अलकाजी साहब हो, डांट देते थे आपको। या पंचानन पाठक हो, एनएसडी के जो भी दिग्गज लोग हैं जो वहां हमारा इंटरव्यू करते थे, मैंने भी दिया इंटरव्यू एनएसडी का, तो वो तो डांट देते कि फिल्मों में काम करोगे, उठो, आउट, आउट, ये माहौल होता था। लेकिन ऐसा मैं तो नहीं चाहता कि तब भी ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ फिर एक ऑफेंसिव बात ना कोई माने उसको, जब उन लोगों में से कुछ लोगों को, आई रिपीट, उन लोगों में जो हमें ऐसे जी, उठ, जी, आउट, जी, 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 उन जी। लोगों उन लोगों में से कुछ लोगों को फिल्म मिली करने को, बॉम्बे की, जी, तो सबसे जी, पहले बैग उठा के वही भागे थे, जी, जिन्होंने जी, हमें इस भ्रम में रखा
कि नाटक, ओनली नाटक, नो फिल्म, फिल्म की बात भी करोगे तो ये एक अभद्रता है, असभ्यता है, अडल्ट्रेशन है कि आप, हाउ कैन यू टॉक अबाउट फिल्म्स बीइंग इन थिएटर। लेकिन तब लगा कि नहीं, वो शायद उस समय उन्होंने उस प्रथा को जिया था तो वो नहीं चाहते थे वो हम पर आए, सही, उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। जी, आज मैं अगर किसी नए आए बच्चे को ये कह दूं कि 6 साल पहले नाटक करो फिर फिल्मों में जाना, तो वो तो कहेगा पागल आदमी, क्या कौन 6 साल में अगर फिल्में करूं, नाटक ही करूंगा, फिर बचेगा क्या फिल्मों में जाने को। बट शायद वो ट्रेनिंग का उनका विश्वास था कि भाई वेरी अब ट्रू। ये था। बट आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आप काम करते हुए सीख लें, अगर आप सौभाग्यशाली हैं आपको काम मिल गया, काम करते हुए सीख लें जैसे हमने भी सीखा। ट्रू, मैं तो कोई ट्रू। फॉर्मली ट्रेंड एक्टर हूं नहीं। और अगर काम करते हुए नहीं सीख, काम करने का मौका नहीं मिल रहा है तो फिर सीख के ही काम मिलेगा, यस। वरना सचमुच भगा दिए जाओगे। मेरे शब्द थोड़े कठोर होते हैं, बट हाँ, कीजिए काम, मेहनत, खास तौर पे अपनी स्पीच पर, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते थे मेरे इंस्टीट्यूट में, ज्यादातर पंजाब, हरियाणा। अब अगर आपकी भाषा, जैसे नसीर साहब ने और कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है कि अब मैं मणिपुर से आया हूँ, ये नसीर साहब का बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, मैं मणिपुर से आया हूँ और मुझे एनएसडी में एडमिशन मिल गया। अब मुझे आप, वो कहते हैं, साफ कहते हैं कि आप एनएसडी में या कहीं किसी थिएटर ग्रुप में, आप जनरली समझ लीजिए, उसको खराब और गजल और गजाला और कयास और हकीकत क्या करोगे उसको सिखा के, वो सीखेगा ही नहीं। नहीं, नहीं हो क्योंकि उसको पाएगा। नहीं, क्योंकि उसको जाके मणिपुर में काम करते हैं। हम्म, आप उसका वक्त बर्बाद कर रहे हो, उसको करो डिक्शन सीख, हिंदी का डिक्शन सीख, हिंदी की स्पीच सीख, वो नहीं आया सीखने। इसीलिए ये रीजनल एनएसडीज की बात चली और ये अब बन रहे यस, हैं, बन रीजनल रहे लेवल पे काम हो रहा है। तो लेकिन हम्म, पहले क्या होता था, सब एक डाई में बनते थे कि भाई आओ हिंदी, हिंदी नहीं। अब जो आया है पटना या छत्तीसगढ़ से, वो क्यों, वो जाके वहीं काम करना चाहता है। हालांकि अब ऐसा नहीं कि सभी वहां जाके काम करें, तो इसलिए जो हिंदी माध्यम में काम करने वाले हैं नॉर्थ के बच्चे, सबसे पहले अपनी भाषा, अपने डिक्शन संभालें। सच मानिए, बाकी कुछ सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाता है। इफ यू आर गुड एट स्पीच, यू आर गुड एट एवरीथिंग, सिंपल। बिल्कुल, बिल्कुल। जसकिरण जी लिखती हैं, रंगकर्मी हैं, लिखती हैं, अभी नाटक मुंबई की सीढ़ी है सिर्फ, बहुत से लोगों के लिए। सुचित्रा जी लिखती हैं, जी, नहीं, वाक़ई नाटकों सीढ़ी। से भी अब बॉम्बे में काम नहीं मिलता, नहीं मिलता। अब मिलता है बल्ले बल्ले बनाने से। हाँ, नाटक आपको जाहिर है, जैसे वो आप ओम कटारे जी कह रहे थे कि मेरे नाटकों में कुछ लोगों को काम मिला, बड़ी खुशी हुई। मिलता है, आप अच्छा काम दिखेगा तो मिलेगा ना। दिखेगा अगर आप तो अच्छा, मिलेगा। हाँ, दिखोगे नहीं तो चाहे नाटक में ही दिखो, दिखना तो पड़ेगा। जी सॉरी, आप कुछ कह रही थी। मैं क्या कह रही थी कि बस ये सुचित्रा जी लिखते हैं कि योर ओपिनियन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड अप्रिशिएबल। बिल्कुल। करण जी लिखते हैं वेल सेड। वाकई हाय बहुत कनन। खूबसूरत बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और इतनी अच्छी बातें आपने शेयर की यहाँ आज, और खास तौर पे नई जनरेशन के लिए। मुझे लगता है जो पेशेंस है उसकी कहीं ना कहीं कमी है। आप भी क्लासेस लेते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पेशेंस आप क्या की कमी कहेंगे इस नहीं बारे है, पेशेंस है नहीं। मैंने तो मतलब, आई एम नॉट अगेंस्ट एक्टिंग, मैं तो खुद में? एक्टर हूँ, मेरे दोस्त मेरा कहने का मतलब, बिना तैयारी के या तैयारी करने के लिए तैयार नहीं होते आप, जी, जी, या तो आप बिना बिल्कुल। तैयारी के आगे। अब उनको ये होता है कि सर, ये हमें भ्रम भी तो तोड़ना पड़ता है हमको, कभी कभी एक्टर्स को जो ट्रेनिंग देते हैं, जिनको, उनको अंडू करना बड़ा मुश्किल होता है। या, वेरी कि ट्रू, वो जो वेरी किसी किसी भ्रम में है कि लाइए सर दीजिए, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हरियाणा से, भाई साहब सर जी आप डायलॉग दो, अभी करके दिखाता हूँ आपको। अब हम उनको दे देते हैं, फिर वो 6 7 8 दिन लग जाते हैं कि नहीं सर वाकई होता नहीं है ऐसे। तो देन देयर हैज टू बी सम वे कि आप चीज कर पाए, है ना। ट्रू, अगर वेरी ट्रू। आपको एक कुछ भी करना है, देयर हैज टू बी अ वे फॉर इट। कोई तो तरीका होगा ना कि वाक़ई, वाक़ई। आपको गड्ढा खोदना है जिसमें कोई इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं है, किसी बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर आप खड़े हो और कहें कि गड्ढा खोद, तो नहीं, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ एक मिट्टी का गड्ढा 2 फुट का खोदने के लिए आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी। आप चट्टान पे मारते रहो वो फावड़ा, तो क्या होगा। तो आपको मिट्टी पहले तलाश करनी पड़ेगी, यहाँ पे खोदना चाहिए, और किस चीज से खोदना चाहिए। अगर मुझे 10 फीट गहरा खोदना है और मैं एक पिन लेके खोदने लगूं, तो यू हैव टू चूज राइट
औजार फॉर एवरीथिंग। और राइट औजार हमारे पास क्या है? मैं आपको बताऊं, मैं पहले म्यूजिक सीखता था जी। मैं चाहता था मैं सिंगर ही बनूं। कनन भी मेरे साथ म्यूजिक सीखते थे। तब हमें लगा कि नहीं, म्यूजिक में आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आज शायद कर सकते हो, 90s में 80s में आप अकेले कुछ, आपको एक अकम्पनिस्ट चाहिए टू प्रूव योर सेल्फ, आपको परकशनिस्ट चाहिए टू प्रूव योर सेल्फ, इफ यू वांट टू गो प्रोफेशनल। अभी तो आप ट्रैक लो, उस पर गाओ, यूट्यूब पे डालो, पसंद आ गया लोग वाह वाह कर देंगे। लेकिन फिल्मों में गाना और सिंगर बनना, तो आपको सीख वो फिर वही बात, तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब तैयारी है, तो करनी माध्यम है, तैयारी करो और अच्छा ही होता है वाकई। तैयारी करके। वाकई प्रतिमा जी लिखती हैं, अभी भाषा की बात की आपने, लिखती हैं लेकिन वो लोग अपने शहर जाकर काम नहीं करते, उनको हिंदी में ही काम करना है लेकिन भाषा ठीक नहीं करनी है। ऐसा बहुत होता है। जी ऐसा बहुत होता है, जी बिल्कुल जी, ऐसा बिल्कुल होता है। होता है भाई। अंत तक हमारे दारा सिंह अपनी भाषा नहीं सुधार सके, लेकिन किस्मत है, उनके पास गुण, या तो आपके पास फिर वही बात है, आपके पास डेस्टिनी कोई की ओर से। ऐसा गुण तो होना पड़ेगा। आप गूंगे हैं, कोई बात नहीं, आप ग्रेट डांसर हैं, पहले तो यस। आपका आपकी तो डबिंग करा लेंगे जिसको आपकी जरूरत है, आपका मुंह करवा के। बट आप में गुण कोई तो एक एक्स्ट्रा, जिसको एक्स फैक्टर कहते हैं ना, जिसके मैं मतलब समझा नहीं एक्सपेक्ट। पाता, जो मैं समझा नहीं पाता। लोग पूछते व्हाट इज एक्स फैक्टर, हमने भाई यही है कि आप अगर गूंगे ट्रू। हैं, अगर डांसर अच्छा है, तो आपका एक्स ट्रू। फैक्टर हो गया, है ट्रू। ना? तो वेरी आप ट्रू। में वेरी एक ट्रू। गुण तो होना पड़ेगा। आप में गुण वेरी ट्रू। नहीं है तो डेवलप कर लो यार, क्योंकि एक्टिंग भी एक क्राफ्ट है। जब गड्ढा खोदने में दिमाग लगता है तो एक्टिंग में भी लगेगा ना, काजल जी। ये बिल्कुल। है मेन मुद्दा, बिल्कुल। दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। वाकई। बिल्कुल प्रतिमा जी सही बात। कह रहे, प्रतिमा जी तो हमसे ज्यादा अनुभवी है, बिल्कुल सही कह रही। लोग सीखते नहीं है, सीखना मतलब सीखना नहीं चाहते। हिंदी सीखना कोई, अच्छा आप बताइए, अगर मैं पंजाब का हूँ या मैं हरियाणा का हूँ, मैं भी एक हरियाणा के बहुत छोटे शहर से आया हूँ जहाँ पे हिंदी तो है ही नहीं। लेकिन आई 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 वाज लकी इनफ कि मैं शायद कुछ लोगों का साथ रहा। इंग्लिश मुझे, मेरा मीडियम था फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, पर बोलचाल की भाषा मैंने कनन को कहा था कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, गलत बोलूंगा मुझे सीधा कर दियो। वो दिल्ली का पढ़ा लिखा था ना, बड़ा अंग्रेज। तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। लेकिन अपनी भाषा, जो हमारी दुर्भाग्य है कि हमें करना हिंदी में ही है काम। अब अगर आषाढ़ का एक दिन कर रहे हैं और बंगला आपकी एक्सेंट है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं। किया, लेकिन किया है लोगों ने, क्या करें। वो ही है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मुश्किल नहीं है भाषा सीख, अपनी भाषा सीखना मुश्किल नहीं, दूसरे की भाषा सीखना मुश्किल है, मुश्किल है। वेरी ट्रू। वेरी जी। ट्रू। युवराज सर लिखते हैं, शुभकामनाएं, खुश रहिए आप अरे, हमेशा। युवराज जी मेरे आइडल रहे एक समय में। युवराज वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट हैंडसम लुकिंग यस। यस। मैन ऑफ यस। एनएसडी। यस। यस। और यस। युवराज भाई को इतना याद नहीं होगा, मैं इनसे बहुत मुतासिर था और बहुत मिलता था, क्योंकि ये भी पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हूँ। तो मैं कहता, ओए काका किथे तू, किथे घूम रहे हैं? मैंने आने जाने मरी, तो मतलब मंडी हाउस में आते जाते। एक दिन ये बहुत समय बाद मिले मुझे, इन्होंने मुझे कहा, मैंने सर कहाँ आप? अरे बस, ऐसा कुछ शायद ये कुछ, ये बस चले गए थे कहीं, गायब हो गए थे बीच में, अपना मतलब कर रहे थे कुछ और तरह से, इन्वॉल्व हो गए थे। तो वो वाकई मेरे लिए बहुत वाकई अच्छे बहुत गाइड भी रहे। बहुत। यस, बहुत बेहतरीन इंसान है, रंगकर्मी तो है ही। मैं इनको हमेशा कहती बिल्कुल। हूँ, जो मैंने इनकी पिक्चर्स देखी हैं, जो ये पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं सर कई बार, तो मैं इनको कहती हूँ सर आप बिल्कुल सिल्वेस्टर स्टॉलर लगते हैं। जो इनकी पुरानी पिक्चर्स नहीं, हैं बहुत बहुत उनको देखकर बहुत ही हैंडसम रहे हैं सर, और अभी भी बहुत हैंडसम है। अपने समय में महेश बादल। कमाल। वाकई अभी तो है वाकई ही, बहुत उस समय हैंडसम, तो अभी तो हीरो, है ही। ये हीरो मटेरियल थे। सिल्वेस्टर स्टॉलन इतना मतलब कमाल के हैं, सिल्वेस्टर स्टॉलन देखने में वैसे ही सर भी लगते थे। अरे नाइस सुचित्रा जी पर्सन। लिखती हैं जी। सुचित्रा जी लिखती हैं, ऑल द बेस्ट मनोज। मनोज जी बहुत अच्छा सेशन रहा थैंक है यू आपके सुचित्रा जी। साथ, सच में इतना मजा आया ना आपके साथ ही सेशन, लेकिन वक्त नहीं इजाजत दे रहा कि हम इसको और करें, बट इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत एनरिचिंग सेशन रहा और बहुत प्रिविलेज टॉकिंग टू यू, बहुत सारी बातें मुझे भी माय पता प्लेजर चली। मैडम, मेरा बहुत अच्छा प्लेजर। लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत थैंक यू फॉर शुक्रिया। एवरी, सबको धन्यवाद जो लोग जुड़े, क्योंकि मुझे नाम दिख नहीं रहे थे, बट जो भी थे सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा थैंक यू सो आप मच। ये देख सकते हैं, सबके कमेंट्स आपको मिल जाएंगे जब आप लिंक देखेंगे। हाँ, और तो बाद बहुत बाद खूबसूरत कमेंट्स हैं आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत जरूर बहुत अभी शुक्रिया। बैठ के पढ़ूंगा।
थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, सबको थैंक यू, थैंक सबको यू, नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जी, महेश जी लिखते हैं कि मनोज बहुत बढ़िया इंटरव्यू है ये आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया महेश सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि एक हौसला अफ़ज़ाई होती है आप लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं, स्ट्रेंथ मिलती है, मॉरल स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत-बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और शख्सियत का अगला अंक होगा कल शाम को 7 बजे एज़ यूजुअल, और कल शाम को हमारे साथ जुड़ेंगी रंगमंच, सिनेमा और टेलीविज़न की बेहतरीन अदाकारा है यामिनी सिंह जी। कल हमारे साथ जुड़ेंगी और उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि कल शाम को एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ेंगी शख्सियत के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।